हेलो एंड वेलकम टू वर्ड ऑफ द डे नंबर 38 एंड आज आप इस वीडियो में ये वर्ड देखेंगे। अब देखो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। इन ब्रिटिश इंग्लिश वी प्रोनाउंस इट एज टबू एंड इन अमेरिकन इंग्लिश वी प्रोनाउंस इट एज टैबू। और यूजुअली हमारे आसपास इंडिया में भी लोग इसको टैबू कहते हैं, तो हम भी इसको टैबू पढ़ेंगे। ओके, टैबू। तो इसका मीनिंग कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में आप इस वीडियो में सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वेल, टबू एक नाउन है और एक एडजेक्टिव भी है। तो आगे आप एग्जाम्पल्स में इसका दोनों टाइप का यूज़ देखेंगे। वेल, इसका मीनिंग क्या है। अ सब्जेक्ट, वर्ड और एक्शन दैट इज़ अवॉइडेड फॉर रिलीजियस और सोशल रीजंस, यानी एक कोई ऐसा विषय या शब्द या कार्य जो धार्मिक या सामाजिक कारणों से परिहार्य है यानी अवॉइडेबल है। मीन्स कोई ऐसी चीज़ जो एक कल्चर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग उसे यूज़ करते हैं, किसी एक कंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेम चीज़ को अगर दूसरी कंट्री में किया जाए तो बहुत बुरा माना जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि उस कंट्री में वो चीज़ टैबू है। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप समझ सकते हैं, आसपास आप बहुत सारी चीज़ें जैसे देखते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, गर्ल्स का जीन्स पहनना नॉर्मल है, गर्ल्स पहनती है जीन्स। लेकिन कुछ कल्चर ऐसा होता है, कुछ समाज ऐसे होते हैं जहाँ पर गर्ल्स का जीन्स पहनना मना होता है। तो आप कह सकते हैं गर्ल्स वेयरिंग जीन्स इज़ टैबू इन दिस कल्चर। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वन बाय वन इनको कुछ एग्जांपल्स आप देखेंगे तो आपको ये और बेटर समझ आएगा। वेल, इन दिस सोसाइटी देर इज़ ए टैबू ऑन अगेंस्ट, देखो इनमें से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। एनी सॉर्ट ऑफ पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। व्हाट इज़ पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। तो जैसे कोई मेल फीमेल हैं, ठीक है ना, कोई गर्ल बॉय या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी हैं, वो पब्लिक में हाथ पकड़ के चल रहे हैं या हक कर रहे हैं पब्लिकली, तो कहीं कहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करते हैं। लेकिन किसी किसी सोसाइटी में थोड़ा उनको अजीब लगता है कि देखो क्या कर रहे हैं, ठीक है, सब लोग उनको घूरने लगते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इस सोसाइटी में ये एक टैबू है। अगर आप यूरोप में जाओगे, अमेरिका में जाओगे, तो कोई लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कोई लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए नॉर्मल है। बट किसी कल्चर में ये बड़ा अजीब लगता है, तो वहाँ पे वो चीज़ एक टैबू है, राइट। वेल, सेकेंड एग्जाम्पल है ही वुड नॉट हेजिटेट टू ब्रेक एनी टैबू। तो वो किसी भी टैबू को ब्रेक करने में हेजिटेट नहीं करेगा। तो वेल, मोनिका ब्रेवली ब्रोक द टैबू एंड स्पोक आउट अबाउट हर ब्रेस्ट कैंसर। तो किसी 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 कल्चर में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करना एक टैबू माना जाता है, लेकिन मोनिका ब्रोक द टैबू एंड स्पोक आउट अबाउट इट, तो उसके बारे में उसने बोला। इंटरकास्ट एंड इंटर रिलीजन मैरिजेस आर स्टिल अ टैबू इन सम कल्चर्स। तो कुछ कल्चर ऐसे होते हैं जहाँ इंटर कास्ट मैरिज करना, यानी अलग अलग कास्ट की आपस में मैरिज करना या अलग अलग रिलीजन में मैरिज, किसी दूसरे रिलीजन में मैरिज करना एक टैबू माना जाता है। तो ये तो आप जानते ही होंगे। खैर, वेल, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। गर्ल्स वेयरिंग जीन्स इज़ अ टैबू इन आवर कल्चर। तो कोई कल्चर है, कोई पर्सन बता रहा है ऐसा कि भाई गर्ल्स का जीन्स पहनना हमारे कल्चर में टैबू माना जाता है, भाई नहीं पहनती गर्ल्स जीन्स। वेल, इट इज़ टैबू टू आस्क पीपल हाउ मच मनी दे अर्न। तो लोगों को पूछना कि तुम कितना पैसा कमाते हो एक टैबू है। लाइक ऐसा नहीं पूछा जाता है, ठीक नहीं है ये, मतलब इट इज़ देयर इज़ अ बिग टैबू अराउंड होमोसेक्सुअलिटी इन सम कम्युनिटीज़। कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बात करना, या कोई अगर होमोसेक्सुअल है तो उसको अलग नज़र से देखते हैं। तो यानी उस समाज में जो होमोसेक्सुअलिटी एक बहुत बड़ा टैबू है, राइट। जैसे अब जैसे अ टैबू सब्जेक्ट, अ टैबू वर्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल है। तो अगर आप कह सकते हो कि दिस इज़ अ टैबू सब्जेक्ट, तो यानी एक टैबू सब्जेक्ट, यहाँ पे टैबू एक एडजेक्टिव है। और अ टैबू वर्ड, तो ये भी एक एडजेक्टिव यहाँ पे, ठीक है, उसकी तरह यूज़ हुआ है। तो आई होप आपको इस वीडियो से इसका मीनिंग पता चला होगा, कुछ समझ आया होगा और यूज़फुल लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।